इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं कटारिया ऑटोमोबाइल्स प्राइवेट लिमिटेड, अहमदाबाद। ओम नमः सिद्धेभ्यः, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। पंच परावर्तन मेरे दूर करो महावीर, भटक भटक कर थक चुकी दूर करो सब पीर। मैं बालक डरपोक हूँ रखना मुझको साथ, दो पीछे निज हाथ में चरण नवाओ मात, गुरु चरण नवाओ मात, गुरु चरण नवाओ मात। आदि तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान की, कुंडलपुर के बड़े बाबा की, चैतन्य चमत्कारी श्री पार्श्वनाथ भगवान की, संत शिरोमणि दीक्षा प्रदाता आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की, पूज्य हरिका रत्नवा श्री पूर्णवती माता जी की, वंदनीय हरिका संघ की, पिछिका परिवर्तन महोत्सव की। अभी आप सब लोग देख रहे थे पीछे का परिवर्तन या पीछे का परिवर्तन। पीछे का जो पिछला जीवन था उसका परिवर्तन कितने कितने महानुभावों ने, सौभाग्यशाली आत्माओं ने किया, ये सब आप लोग अपने नयनों से, खुली आंखों से देख रहे थे। और एक के बाद में एक इनका नंबर आ रहा था और इनके भीतर में भक्ति और आनंद के हिलोरे दे रहा था हृदय। वो क्षण कितने अच्छे लग रहे थे, जिसको जीवन भर तक के लिए अपने हृदय में समेट करके रख दिए जाते हैं। पीछे का परिवर्तन और भविष्य का अभिनंदन तभी होता है जब हृदय का परिवर्तन होता है। वैसे हर समय कुछ न कुछ तो यहाँ परिवर्तन होता ही रहता है, क्योंकि परिणमनशील है हर द्रव्य। प्रत्येक द्रव्य परिणमनशील है, उसके परिणमन को हम रोक नहीं सकते। परिणमन सहज होता है, परिवर्तन करना पड़ता है। तो आज एक वर्ष के बाद में जो पिछी का परिवर्तन करते हैं समाज के, समुदाय के बीच में, ताकि जो महानुभाव संयम को ग्रहण करते हैं वह जीवन भर तक के लिए जो गुरु से संकल्प लिए हैं उसे अच्छे से पालन कर सके। जितना संयम हमारे जीवन में आता है उतना ही यम डरने लगता है, मृत्यु भी डरने लगती है, क्योंकि संयम जहाँ पर आता है वहाँ पर साहस का प्रादुर्भाव होता है। और हमारे सारे ऋषि मनीषी, हमारी भारतीय संस्कृति त्याग की ही पूजा करती है। देखो ना, जय सिया राम बोलते हैं, राम सिया नहीं बोलते। क्यों? क्योंकि सीता ने पहले ही संयम को अंगीकार किया था, आर्य का पद को पहले सीता जी ने धारण किया था, इसीलिए जय सिया राम कहते हैं। बात संयम की है, त्याग की महिमा है, और हमारी भारतीय संस्कृति उसी को ही महत्व देती है। महत्वपूर्ण है आज का जो परिवर्तन यहाँ पर हो रहा है, आप लोगों ने देखा और हमेशा ही देखते रहते हैं। थमते ही सांसों के संसार बदल जाएगा, थमते ही सांसों के संसार बदल जाएगा, स्व परिजन बदलेंगे, परिवार बदल जाएगा। ऐसा ही हुआ है ना, अनंतों बार अपने परिजन बदल जाते हैं। जैसे ही पर्याय पूरी होती है, मौत आती है और सब कुछ बदल जाता है। मींचते ही आंखों के छूट जाएंगे सब अपने, शत्रु मित्र बदलेंगे तो विश्वास बदल जाएगा, शत्रु मित्र बदलेंगे तो विश्वास बदल जाएगा, अपने पराये बदलेंगे तो इतिहास बदल जाएगा, सब कुछ बदल जाएगा। आज हम यहाँ हैं, पता नहीं कल फिर क्या होने वाला है, कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन ये बात तय है कि परिवर्तन के साथ में हम अपने संसार के पंच परावर्तन को समाप्त कर सके, इसके लिए हमारे भीतर में परमार्थ चाहिए। अर्थात अर्थ नहीं, पदार्थ नहीं चाहिए, हमें परमार्थ चाहिए। और परमार्थ की राह बताने वाला अगर कोई है तो वो सदगुरु ही होता है। हाँ, आज ऐसी ही कोई शाम थी, शाम की घड़िया थी, और कुंडलपुर बड़े बाबा के विशाल प्रांगण में दीक्षा प्रदाता आचार्य गुरुवर्ष विद्यासागर जी महाराज ने हमारे हाथों में पिछिका सौंपी थी। और आज फिर वह स्मृतियां हमारे मानस पटल पर हो आई है। वह गुरुवर
जो इतिहास की एक अमर धरोहर हैं, जिनका जीवन बनावटी दिखावटी नहीं है। एक आसमां का चांद होता है और एक पानी के अंदर चंद्रमा दिखाई देता है। वो पानी के अंदर जो बिंब दिखाई देता है चांद का, या तालाब में जो चांद दिखाई देता है पानी के अंदर, उस पानी के चांद और गगन के चांद में कितना अंतर है। पानी के चांद में एक पत्थर कंकर डालो वो टूट जाता है, बिखर जाता है, लेकिन गगन के चांद को तोड़ने की हिम्मत किसी में नहीं है। ऐसे हैं हमारे गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज। इनका जीवन बनावटी नहीं है, इनका जीवन बिल्कुल सच है और सच की ही राहों पर चलते हैं। उनका कहना है कि अगर मैं हर बार पीछे ना दे पाऊं तो गम नहीं करना। तो मुझे भी आज ऐसा ही लग रहा था, क्योंकि हमें पिच्छी जो देते हैं उसका महत्व हुआ करता है। उनके द्वारा हम पिच्छी पा करके 1 साल तक हाथ में रखते हैं। तो आज हमारा मन यही कह रहा है, गुरुवर के हाथों से पिच्छी ना भी मिल पाए तो क्या गम है, गुरुवर की कृपा से पिच्छी मिली, यह क्या कम है। आज जो कुछ भी है गुरु की कृपा ही है, और गुरु की कृपा हर वक्त बरसती रहती है। आज रात को ठीक 12:30 बजे से 4 बजे तक गुरुदेव पूरे सपने ही सपने में रहे। ऐसा लगा कि पूरा दीक्षा का कार्यक्रम ही हो रहा है। कई वर्षों के बाद में आज ऐसा स्वप्न क्या साकार सा देखा तो लगा वास्तव में रात भी सार्थक हो जाती है जब गुरुदेव का दर्शन होता है। दिन बहुत अच्छा जाता है जिस रात में सपने में गुरुदेव आते हैं। आचार्य जी ने कहा है कि परमार्थ को जीवन में बनाए रखना। अगर परमार्थ नहीं है तो तुम्हारा जीवन यूं ही चला जाएगा। इसीलिए पिच्छी का ले करके मयूर तुम्हें ये बता देता है, ये वार्निंग देता है, जैसे मैं अपने पंखों को छोड़ देता हूँ, पंखों के प्रति मैं मोह नहीं रखता हूँ, तुम भी मोह मत रखना, छोड़ देना। जैसे मैं सहज रूप से छोड़ता हूं, अगर आसक्ति रखोगे तो तुम्हें मोक्ष होने वाला नहीं है, क्योंकि मोक्ष की आकांक्षा भी मोक्ष नहीं देती है। तो पिच्छिका का मोह रखेंगे तो कैसे मोक्ष होगा। यस्य मोक्षे पिना कांक्षा सो मोक्ष मधिगच्छति, आचार्य भगवान कहते हैं। तो इसीलिए ये जो पिच्छिका है हमारे हाथों में पूरे समय रहती है। आप लोग सोचते होंगे कि भार नहीं लगता है क्या, इससे हमारा विकार का भार कम हो जाता है, क्योंकि इस पिच्छिका के अंदर बहुत सारी विशेषताएं हैं। ये जो पिच्छिका देख रहे हैं ना आप, इसमें 3 चीजें हैं। सबसे पहले सम्यक दर्शन का प्रतीक है ये मजबूत डंडे जो सारे पंखों को थामे हुए हैं। सम्यक दर्शन का प्रतीक मजबूत का प्रतीक है, मजबूती का, साहस का प्रतीक है, विश्वास और श्रद्धा का प्रतीक है। दूसरे नंबर पर आप देख रहे हैं ये धागे, जिसने सारे भीतर के जो पंख थे उनको ढक दिया है, कितना सुंदर कर दिया है। तो ज्ञान भी हमारे जीवन को सुंदर बनाता है, पवित्र बनाता है। और ये जो आप देख रहे हैं 12 चंदों में है, इसके अंदर 12 भावनाओं का प्रतीक है। अगर 12 भावना नहीं भाई तो तुम्हारा इतना मृदु जो चारित्र है उसका पालन नहीं हो सकेगा। इसीलिए मृदुल चारित्र को प्राप्त करना चाहते हो, अर्थात पर के प्रति मृदु और अपने प्रति कठोरता का व्यवहार हो, तभी संयम का पालन हो सकता है। तो यहाँ जो कोमल कोमल पंख है चंदों में है, वह चारित्र का प्रतीक है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की जिसमें त्रिवेणी दिखाई देती है, ऐसी यह पिच्छिका जिसमें मूलाचार जैसे महान ग्रंथों में और भी आचार परक जो ग्रंथ है उसमें लिखा है पिच्छी के अंदर 5 गुण हुआ करते हैं। पिच्छी के अंदर 5 गुण है। सबसे पहला है वह रज को ग्रहण नहीं करती, अर्थात धूल को ग्रहण नहीं करती। दूसरा है पसीने को भी ग्रहण नहीं करती, इसकी विशेषता है, पसीने को ग्रहण नहीं करती। कई बार आप लोगों ने देखा होगा ऐसे ऐसे परिमार्जन भी करते रहते हैं, लेकिन ये पसीने को भी ग्रहण नहीं करती। तीसरी बात है बहुत ही मृदु होती है, एकदम मृदु है, नाजुक सी है। और चौथी बात है सुकुमार है। ऐसे भी करो जीवों पर, छोटे छोटे जीवों पर भी लगाओ तो उनको कभी भी परेशानी नहीं होती है, इतनी सुकुमार है यह पिच्छी। और 5वीं बात है लघुत्व, अर्थात बहुत हल्की होती है।
8 साल का बच्चा भी अगर दीक्षा ले तो पिछिका को आसानी से ग्रहण कर सकता है। इस तरह से पिछी के ये 5 विशेष गुण हैं और साधु के लिए ये प्रथम चिन्ह माना गया है। बिना मुद्रा के तो कोई मान्य ही नहीं होता। कहा गया है मुद्रा सर्वत्व मान्या स्यात् निर्मुद्रा नैव मन्यते। अरे जब वोटिंग होती है ना, चुनाव होता है, उसमें भी तो कोई ना कोई मुद्रा होती है। हाँ, इसके बिना तो काम ही नहीं चलता। तो साधु की ये मुद्रा है। यह आचार्य ऋषि मनीषी कहते हैं कि यह साधु के स्वावलंबन के 2 हाथ हैं, पिछी और कमंडल। ये 2 स्वावलंबन के हाथ हैं। बस इसको हमारे जीवन में रखना है ताकि इसके माध्यम से हम संयम का पालन कर सके। और चाहे हम बाहर के लोगों की ओर दृष्टिपात करें, उनका भी कहना है, चाहे हिंदू धर्म हो, चाहे जैनी हो, कोई भी हो, चाहे मुस्लिम हो, ये लोग भी पिछी को मंगल कारक ही मानते हैं और अमंगल का विनाशक मानते हैं। इतना इस पिछी के अंदर विशेषता है। और मयूर एक इतना शुद्ध प्राणी है, बिना भोग किए ही अपना जीवन व्यतीत करता है। और पिछी के पंखों को, ये जो पंख है उसको तोड़ा नहीं जाता, ये अपने आप ही झड़ा देते हैं समय पर। तो इतने निर्दोष पंख होते हैं। इसीलिए अनादि काल की यही परंपरा है कि साधुजन मयूर पिछिका को ही ग्रहण करते हैं। अब मयूर पिछिका तो ले ली, लेकिन मोह बना रहा, भक्तजनों के प्रति मोह बना रहा, तो क्या होगा? बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो आचार्य श्री जी की जीवन की एक घटना मुझे याद आती है। आचार्य श्री जी ने मूक माटी महाकाव्य लिखा, और जब महाकाव्य लिखा लगभग 2-3 पेज शेष रहे होंगे, पूरा ग्रंथ लिख दिया और रफ डायरी के अंदर लिखा हुआ था। एक पंडित जी आए इंदौर के पास के, उन्हीं ने मुझे ये घटना सुनाई थी। उन्होंने कहा कि माता जी, जब मैं पहली बार आचार्य भगवान गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज के पास में गया, क्योंकि बहुत महिमा सुनी थी, लेकिन मैं तो पंडित था, मैंने कभी किसी साधु को प्रणाम ही नहीं किया था, मैं तो झुका ही नहीं था। तो मैंने भी लोगों के बातों को सुन करके उनके पास जाना चाहा। और जब मैं वहां पहुंचा तो बिल्कुल तल्लीनता से लिख रहे थे। मैं देखता रहा, उनकी दृष्टि भी नहीं थी कि कौन आया कौन गया। और जब मैंने उनसे पूछा, महाराज आप क्या लिख रहे हैं? मैं तो बिना प्रणाम किए ही बैठा था, क्योंकि मैं प्रणाम करता ही नहीं था साधु को। और जब मैंने उनसे पूछा तो महाराज कुछ बोले नहीं, हो सकता है मौन थे। पर उन्होंने जब डायरी रख दी तो मैंने बिना उनके पूछे डायरी को उठाया और मैंने देखा, और जैसे ही एक पेज पढ़ा, क्या गजब की बातें लिखी थी। वेतन वाले वतन की ओर कम ध्यान दे पाते हैं और चेतन वाले तन की ओर कब ध्यान दे पाते हैं। वाह, क्या गजब की पंक्तियां थी उसके अंदर। इतनी अच्छी लगी, बहुत अच्छी लगी मुझे। तो मैंने कहा, महाराज आपकी आज्ञा हो तो मैं ये कविता की डायरी ले जाऊं, अगर आपकी आज्ञा हो तो। महाराज ने एक मुस्कान दी। मैंने समझा कि उन्होंने आज्ञा दे दी है, बगल में दबाई और लेकर के जाने लगा। जैसे ही बाहर लेकर के जा रहा था, एक ब्रह्मचारी जी ने संयोग से देख लिया और कहा, महानुभाव ये कहाँ लेकर के जा रहे? अरे मैंने पूछ लिया आपके गुरु महाराज से, मैंने यही शब्द कहे, आपके गुरु महाराज से पूछ लिया, क्योंकि मेरे गुरु तो थे ही नहीं, मैं तो गुरु मानता ही नहीं था। मैं तो बस कविता का फैन हो गया था, बहुत अच्छी लगी कविता, तो लेकर के जा रहा था। उन्होंने कहा, महानुभाव आप लेकर के जा रहे हैं, गुरु महाराज ने आज्ञा दे दी है, कोई बात नहीं। क्योंकि वो तो जानते थे ब्रह्मचारी जी के गुरु महाराज कितने निर्मोही है। उन्हें किसी वस्तु से प्रेम ही नहीं, उन्हें शरीर से प्रेम नहीं, उससे भी मोह नहीं, वो तो सिर्फ अपने आत्मचिंतन में डूबे रहते हैं। धन्य है ऐसे संत मुनि, भावलिंगी शुद्धोपयोगी संत, जिनको अनेकों बार प्रणाम करने का मन करता है। ऐसे संत, जब उन्होंने मुझे आगे की घटना सुनाई तो फिर ब्रह्मचारी जी ने कहा कि मुझे दे दो, मैं उसकी जेरोक्स करवा करके आपको दे देता हूँ, आप भी खुश हो जाएंगे और मेरा भी काम हो जाएगा। उन्होंने झट से जेरोक्स कराई और मुझे कॉपी दे दी। इसके बाद में मैंने सुना 4 महीने के बाद में कि वह ग्रंथ छप चुका है, जिसका नाम है मूक माटी महाकाव्य। मूक माटी महाकाव्य
लगभग 3 साल की सतत साधना से, चिंतन की गहराई से लिखा गया ग्रंथ मैं लेकर के जा रहा था, पर एक बार भी मुझे रोका नहीं, एक बार भी चेहरे पर शिकन नहीं आई। धन्य है। फिर मैंने सोचा, जब इसका विमोचन हुआ इस ग्रंथ का, और मैंने जब पूरे ग्रंथ को देखा तो मेरे मन में विचार आया कि ये ग्रंथ लिखने वाला कोई सामान्य निर्ग्रंथ नहीं है, ये तो भावलिंगी संत हैं जिन्होंने इतना बड़ा ग्रंथ लिख दिया, फिर भी किंचित भी उससे आसक्ति नहीं, कि एक बार भी ये नहीं कहा कि रुक जाओ, इसकी दूसरी कॉपी नहीं है, क्या होगा तुम लेकर के जाओगे, इतनी मेहनत मेरी पानी में चली जाएगी। आज व्यक्ति एक भजन लिखता है तो उसमें अपना नाम लिख करके रख देता है, लेकिन इतना बड़ा 500 पृष्ठ का ग्रंथ लिखा, इसके बावजूद भी उन्होंने एक बार भी मुझे रोका तक नहीं, एक बार भी चेहरे पर शिकन नहीं आई। धन्य है। मेरे मन में पहली बार ये भाव जागा कि ऐसे संत को ही अपना गुरु बना लेना चाहिए, नहीं तो अपना जीवन व्यर्थ चला जाएगा। और वे पहुंच गए आचार्य भगवान गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज के पास में, लेकिन गुरु मान लिया ऐसा कहा, इसके बावजूद भी चेहरे पर कोई मुस्कान नहीं। वाह, क्या संत है जिन्हें हर्ष और विषाद, अच्छा और बुरा, इससे कोई प्रयोजन नहीं। वास्तव में कहा है कुंद कुंद महाराज ने, समय सार महाग्रंथ राज में परम मठम में अठिदो जो कुणदी तवम वदम च धारयदि तम सवम वाल तवम वाल वदम मिंति संवन्नो। जो परमार्थ को नहीं जानते, अर्थात अपना सही लक्ष्य क्या है उसको नहीं जानते, और बाहर की चाहे कितनी भी क्रियाएं करे, उनकी वह सारी क्रियाएं व्यर्थ हो जाती है, क्योंकि लक्ष्य नहीं है, स्वतत्व का भान नहीं है। यस्मात् क्रिया प्रतिफलंती न भाव शून्या। ऐसे इंसान पशु की तरह जन्म लेते हैं और पशु की तरह ही मर जाते हैं, लेकिन जीना उनका सार्थक है। जो मनुष्य इंसान की तरह जिए और भगवान जैसा हो करके सम्यक समाधि मरण करके निर्वाण को प्राप्त कर ले, उसका जीवन सार्थक हो जाता है। आप लोग जानते हैं कि कीचड़ के अंदर कीड़ा भी पैदा होता है और कीचड़ के अंदर कमल भी पैदा होता है, लेकिन कीड़े को कौन देखना चाहता है, कमल को हर कोई अपने हाथों में लेना चाहता है। तो आप भी इस संसार रूपी कीचड़ के अंदर कीड़े की भांति नहीं, कमल की भांति होकर के जिए। बेशक आज कई लोगों ने इस कार्यक्रम को देखा और बेहतरीन संचालन के साथ में सबको बांध करके रखते हुए आप लोगों ने, कई लोगों ने मुझे कहा कि माता जी ऐसा कार्यक्रम तो हमने पहली बार देखा है, पीछे आकर के देखा, इतना ग्रेसफुल होता है, हमें क्या मालूम, हम भी अपना नाम लिखा देते, बड़ा आनंद आ जाता। पर संयम की बात है, हर कोई इस राह से गुजर नहीं पाते। जो सौभाग्यशाली हुआ करते हैं, जिन्हें गुरु के प्रति समर्पण और श्रद्धा की भावना होती है, वे ही इस संयम के कार्यक्रम में, अर्थात पूरे चातुर्मास का एक इत्र के समान कार्यक्रम है। पूरे चातुर्मास में जो कार्यक्रम हुए हैं वो तो फूलों के ढेर की भांति थे। इतना सारा फूलों का ढेर कहाँ लेकर के जाएंगे, लेकिन अगर इसका इत्र बनाया जाए तो बहुत सारे फूलों के ढेर का एक शीशी में इत्र समाहित हो जाता है। तो आज तो इत्र समाहित हुआ है जिन महानुभावों ने संयम धारण करके और जो पिछिका को ग्रहण किया है, पिछिका को दिया है और पिछिका का विमोचन किया है, वे सब के सब बड़े ही सौभाग्यशाली है। आप लोग सोच रहे हैं काश हमें भी पिछी मिल जाती, बहुत अच्छा होता। तो मेरा अनुरोध है अहमदाबाद वालों से, काश यहाँ की लाइन बड़ी होती तो कितने ज्यादा लोगों के हाथ में पिछिका होती। अब ये जिम्मेदारी आपकी है। अब की बार कई लोगों की भावना नहीं है, मैं तो सोचती हूँ लगभग सभी लोगों की भावना है कि अगला चातुर्मास भी यहाँ पर हो। मुझे कई लोगों ने ऐसा बोला है, ये हमारी भावना है। तो अगली बार ऐसा कुछ करिएगा कि लाइन बहुत बड़ी हो जाए, ताकि आप लोगों को, कई लोगों को पिछिका की प्राप्ति हो जाए, ऐसी भावना में करती हूँ। क्योंकि आज नई पिछी तो नहीं, लेकिन पुरानी पिछी को देख करके आपको हमेशा संयम की याद आती रहेगी, और जिसके पास में एक प्रतीक के रूप में पिछी का दी गई है, उसको देख करके भी आपको हमेशा संयम की स्मृति आती रहेगी। इसलिए आप सभी से मेरा यही कहना है कि एक छोटा सा कोई उपहार देता है तो आप उसको, उसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए याद रखते हैं कि इसने मुझे ये उपहार दिया था, ये सौगात दी थी। तो एक बात कहूं मैं, जिस
आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज ने अनंत कृपा करके मुझ जैसे पतित आत्मा को उन्होंने पावन बनाया है। और सच में जिस दिन से गुरुदेव के हाथों से मैंने पिच्छिका ली है, दिन दुनी रात चौगुनी भावों में विशुद्धि बढ़ती चली जा रही है। ये सारा अनंत उपकार गुरुदेव आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज जी का है। कृतज्ञ हूँ हे गुरुवर, इस भव में आर्य का पद भले ही धारण किया हो, लेकिन अगले भव में मुनि पद धारण करके हम भी आपके ही साथ में निर्वाण को प्राप्त कर सके। और साथ ही साथ आमंत्रित है आप सभी लोग भी इस संयम पथ के लिए। शुभम भवः, कल्याणम भवः, शिवम भवः, उद्धार आप सबका हो, यही भावना करती हो। और इस भाव भीने कार्यक्रम में आप सभी लोगों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। मतलब यह है कि आप भी संयम को चाहते हैं। इसी तरह से संयम की महिमा और उपासना करते हुए आप सब लोग भी कदम दर कदम आगे बढ़ते रहे। पीछे होने का नाम नहीं लेना, हमेशा आगे बढ़ते जाना। पीछे धकेलने वाले दुनिया में बहुत मिल जाएंगे, लेकिन आगे बढ़ने के लिए अगर आपको कोई कहने वाला है तो आपके सद्गुरु ही आपको आगे बढ़ाते रहेंगे। इस तरह से निरंतर कदम दर कदम आगे बढ़ते चले जाना, यही शुभकामना। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः वंदन हम करते मंगलमय नेमिनाथ स्वामी को। वंदन हम करते मंगलमय नेमिनाथ स्वामी को। दया शिरोमणि करुणा सागर धन्य मोक्षगामी को। वंदन हम करते मंगलमय। जिन चरणों में मूक पशुओं ने क्रंदन रो रो सुनाया, जिन चरणों में शतैंद्रों ने झुक झुक शीश नवाया, उन चरणों में बलि बलि जाऊं, उन चरणों में बलि बलि जाऊं। धन्य मोक्ष गामी को वंदन हम करते मंगलमय। विद्या सिंधु नामी को वंदन हम करते मंगलमय। आदि तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान की, श्री नेमिनाथ भगवान की, कुंडलपुर के बड़े बाबा की, श्री 24 तीर्थंकर भगवान की, दीक्षा प्रदाता आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की, पूज्य हरिका रत्नमा श्री पूर्णवती माता जी की, वंदनीय हरिका संघ की। जीवन में कभी धन की ओर अग्रसर हुआ, धन का आकर्षण मिला, तो कभी रूप का, कभी पद प्रतिष्ठा का, कभी मित्रों का, एक के बाद एक आकर्षण आते गए और ये जीव खोता गया। अभी तक अंदर का रास्ता मिल नहीं रहा था। आवाजें आ रही हैं, एदम मेरदो निच्चम संतुष्टो होदि निच्चमेदम ही एदेन होदि तो सो होदि उत्तमम सोखम। हे आत्मन, दुनिया में घूम करके आ जाओ, चाहे ऊर्ध्वलोक जाओ, स्वर्ग में चले जाओ, चाहे पाताल लोक जाओ, चाहे तिरछे तिर्यक लोक में घूम करके आ जाओ, लेकिन तुम्हें शाश्वत शांति तृप्ति कभी नहीं मिलने वाली है। शाश्वत तृप्ति और आनंद तो तुम्हें अपने भीतर ही मिलने वाला है। ये बाहर की रुनझुन, ये बाहर की आवाजें भीतर जाने नहीं देती। भीतर जाने के लिए एकदम खामोशी चाहिए,
सारे विकल्प समाप्त हो तो भीतर की खबर मिलती है। कैसे जाऊं जहां शाश्वत आनंद है, परमानंद है। प्रभु वो मंजिल मुझे दिखा दो। कैसे आऊं मैं? मुझे अंतर जगत की यात्रा करना है। समझ में नहीं आता आखिर कौन मुझे उस अंतर जगत की ओर ले जा सकता है। जिन्होंने स्वयं अंतर जगत का दर्शन किया हो, अपने भीतर के परमात्मा का एहसास किया हो, अनुभवन किया हो, वही मुझे भीतर तक ले जा सकते हैं। लेकिन उन्हें कहाँ ढूंढो? वो भी तो दिखाई नहीं देते। जो मुझसे भी मिलते हो, प्रभु से भी मिलते हो और कीचड़ के भीतर पड़े हुए, पाप पंख में फंसे हुए जीवों को निकाल सके, अर्थात जो कीचड़ के बाहर खड़े हो, कीचड़ के भीतर पड़े हुए जीवों को निकाल सके। आखिर है कौन वह? कैसे होते हैं वे? सुना तो है उनका नाम कुछ अलग नहीं, लेकिन हाँ, प्रभु जैसे ही होते हैं जिन्हें हम गुरु कहते हैं। हाँ, जो गु यानी अंधकार से रो यानी प्रकाश की ओर ले जाते हैं। ऐसे गुरु जीवन में आए और विद्रोह न हो, ऐसा हो नहीं सकता। गुरु आएंगे और हमारी अभी तक के जितने भी इकट्ठे किए हुए सोच है, विचार हैं, उनको बिल्कुल निकाल करके फेंक देते हैं। और वे कहते हैं कि अगर तुम्हें दूसरी जो अंतर की दुनिया वहां प्रवेश करना है तो मेरे साथ में आओ। ये सारे विकल्प जाल को उठा करके फेंक दो। ये सिक्के तुम्हारे वहां नहीं चल सकते, ये सोच तुम्हारी वहां नहीं चल सकती, मेरे साथ में चलो। आंख वालों को भी अंधा कहने की हिम्मत रखते हैं वे। आखिर कौन है ऐसे जो अंधों के बीच रह करके सुंदर से सुंदर दृश्य की चर्चा करते हैं? ऐसे होते हैं गुरु। लेकिन समझे कैसे? कैसे माने कि दुनिया में कुछ ऐसा भी है, ऐसी भी वस्तु व्यवस्था है जो अद्भुत है, अनुपम है, जो सबके भीतर है, आप सबके भीतर में है। ऐसी क्या चीज है? वह एक ऐसी आत्मा जो परमात्मा को लिए हुए है, अनंत शक्तियों को लिए हुए है, अनंत गुणों का गोदाम है, ज्योतिर्पुंज है। उसका एक बार दर्शन कर ले तो फिर दुनिया को देखने की तमन्ना ही ना हो। हाँ गुरुवर, मुझे भी उसी की लगन लगी है। ऐसी लगन लगी है कि एक बार आप दिख जाओ। कहाँ हो गुरुवर? कहते हैं ना आप लोग, लगनी लागी छे, हाँ, कि लगनी लागी छे, कि अग्नि जागी छे, तारा मिलन नी गुरु। कि लगनी लागी छे, कि अग्नि जागी छे, तारा मिलन नी गुरु। पड़े पड़ संख्या करो तने, कि लगनी लागी छे, कि अग्नि जागी छे, तारा मिलन नी गुरु। और वह पथिक अपने आप को समझाता, अपने आप से वार्तालाप करता कि गुरु बस मुझे आपसे मिलना है। कहाँ हो आप? दिन रात तुम्हारा सुमिरन ही करता रहता हूँ और कर भी क्या सकता हूँ। एक शिष्य होने की भावना रखने वाला इंसान क्या कर सकता है? गुरु की सिर्फ स्मृति ही कर सकता है, उनका सुमिरन ही कर सकता है। लेकिन गुरुवर आप हो कहाँ? एक बार मुझे दिखो ना। आपका सुमिरन तो मुझे इतना बेचैन करता है कि किसी से मिलने नहीं देता, किसी से मिलना भी चाहो तो मिलने नहीं देता। आकर के आपका सुमिरन खड़ा हो जाता है। किसी को देखो तो मुझे देखना अच्छा नहीं लगता, भाता ही नहीं कोई। किसी की बात करना मुझे अच्छा नहीं लगता, सिवा तुम्हारे मुझे कुछ भी रुचता ही नहीं है। आखिर क्या जादू कर दिया आपने मुझ पर? ऐसा क्या चमत्कार कर दिया कि मुझे कुछ अच्छा ही नहीं लगता? कहो ना, आप कैसे हो? आखिर कैसा रूप है तुम्हारा? बताओ ना, क्योंकि मैंने अभी तक दुनिया के लोगों को देखा है पर उसमें ऐसा कभी जादू नहीं देखा। आखिर कौन है आप? कहते हैं कि शिष्य का हिल स्टेशन है गुरु। क्या सच में आप ऐसे हो? कहते हैं कि गुरु प्रभु जैसा लगता है। क्या सच में आप ऐसे हो? कहते हैं कि 7 समंदर में स्नान करने से जो तीर्थ का फल मिलता है, हिंदू शास्त्रों में लिखा है, जो 7 समंदर में नहाने से
जो तीर्थ का फल मिलता है वो मात्र गुरु के चरणों का गंधोदक एक बूंद स्पर्श कर ले तो उतना फल प्राप्त हो जाता है। कहते हैं कि शनि की 7.5 लग जाए तो भी अगर गुरु पदरज को 7.5 माह तक अपने माथे पर लगा दे कि उसकी 7.5 ही खत्म हो जाए, ऐसी शक्ति है। आखिर कौन है ऐसे गुरु, कहाँ है ऐसे गुरु? मैं उन्हें पाना चाहता हूं। हे गुरुवर, मैं आग में झुलस रहा हूं और आप आग के बाहर हैं, फिर भी आप आग के उन लपटों में प्रवेश करके मुझे बचा लेते हैं, ऐसा मैंने सुना है। आखिर आप हैं कैसे, मैं जानना चाहता हूँ। कहते हैं ना कि मुसीबतों ने जब भी मुझे काले बादल की तरह घेर लिया, मुसीबतों ने जब भी मुझे काले बादल की तरह घेर लिया, जब कोई राह नजर नहीं आई तो गुरु ने आकर समेट लिया। ओह, एक गुरु ही ऐसे हैं। प्रभु तो कुछ बोलते नहीं हैं, लेकिन गुरु बोल करके मुझे प्रेरणा देते हैं, वो सतपथ पर चलाते हैं। आखिर वो कौन है ऐसे सदगुरु, मैं जानना चाहता हूँ, मैं उन्हें देखना चाहता हूँ। कहाँ हो आप? लेकिन चलूं कैसे, किस राह पर चलूं? मुझे तो पता ही नहीं आप कहाँ रहते हैं। कोई अदृश्य वार्ता करिए ना गुरुवर, जिससे मैं आपकी राह पर चल सकूं, कहीं भटक न जाऊं। वैसे ही दुनिया में बहुत भटका हूं अब, और आपको पाने के लिए कहीं भटक ना जाऊं, डर लगता है, चलूं या ना चलूं। भीतर की आवाजें कहती है, तुम चले तो आंधियां तूफान खुद ही चल पड़ेंगे, तुम चले तो आंधियां तूफान खुद ही चल पड़ेंगे, सागरों की बात क्या हिमगिरी सरी के ढल पड़ेंगे, सागरों की बात क्या हिमगिरी सरी के ढल पड़ेंगे। तुम न समझो ये निशाएं, तुम न समझो ये निशाएं राहत अपना रोक लेंगी। तुम बढ़े तो दीप क्या सूरज हजारों चल पड़ेंगे, तुम चले तो दीप क्या सूरज हजारों चल पड़ेंगे। कह रही गंगा हिमालय और नभ के चांद तारे, कह रही गंगा हिमालय और नभ के चांद तारे, जीत उसको ही मिली जो हार से हारा नहीं है। गुरु के बिना कोई भी मानव मोक्ष को पाता नहीं है, गुरु के बिना कोई भी मानव मोक्ष को पाता नहीं। चल पड़ो, हौसला बुलंद करो। गुरु बहुत बड़ा सुख देते हैं। दुनिया के लोग छोटा छोटा अल्प सुख, नाशवान सुख देने वाले हैं, और वो भी वो नहीं देते, अपने अपने कर्म से ही प्राप्त होता है। कहने में आता है कि उसकी वजह से मैं सुखी हूँ, लेकिन गुरु की तो बात ही कुछ और है। कहते हैं ना विद्वान लोग, सारी धरा भी साथ दे तो और बात है, सारी धरा भी साथ दे तो और बात है, पर गुरु जरा भी साथ दे तो कुछ और बात है। गुरु जरा सा भी साथ दे तो कुछ और बात है। चलने को तो एक पांव से भी चल रहे हैं लोग, चलने को तो एक पांव से भी चल रहे हैं लोग, मगर दूसरा भी साथ दे तो कोई और बात है, दूसरा भी साथ दे तो कोई और बात है। ऐसे है सदगुरु। लेकिन ये सारी बातें सी लगती है, सच क्या है मैं जानना चाहता हूं। आगे बढ़ता जा रहा है एक विश्वास के सहारे, और एक विश्वास ही है जो हमारे श्वासों में ऊर्जा फूंकती है। जब यह शरीर बहुत बीमार हो गया, 19 किलो मात्र वजन रह गया, तब गुरु के पास में बहनें आई और कहा, गुरुवर ऐसा लगता है जैसे अंतिम श्वास से ले रही हैं, आप आशीर्वाद दीजिए गुरुवर, आशीर्वाद दीजिए। आचार्य भगवान ने एक शब्द लिख करके दिया था, वो मेरे हृदय में आज भी जमा है, और जब तक मोक्ष न जाऊं तब तक जमा रहेगा। गुरुदेव की अनंत कृपा है। उन्होंने लिखा था, आत्मविश्वास ही श्वास है, आत्मविश्वास ही श्वास है, अपने आत्मविश्वास को खोना मत। इसने मुझे इतना साहस दिया जैसे कि मुर्दे में जान फूंकती हो। तो मुझे समझ में आता है कि गुरु क्या होते हैं। कोई शब्द नहीं है, मैंने जिया है, गुरु को हृदय में धारण करके जिया है मैंने, और जो आनंद का रस पिया है। मुझे लगता है कि गुरु कोई व्यक्ति नहीं है, एक अद्भुत शक्ति है, यह आध्यात्मिक शक्ति है जो अनंत काल के पट को खोल देती है। बंद तालों को, जो मोह के ताले बंद थे, उसको दर्शन मोहनी के तालों को तोड़ करके अपने परमात्मा का दर्शन कराने वाली एक अद्भुत शक्ति है गुरु। ये व्यक्तित्व महान है,
तब सोचा आखिर मैं क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आता। पथिक सोच रहा है आत्मदर्शन के लिए 4 द्वारों से तो गुजरना होगा। सबसे पहला द्वार है चिन्मय द्वार, अर्थात गुरु के गुणों से प्यार हो, गुरु के गुणों के प्रति हमें अहोभाव होवे। यह सबसे पहला द्वार है चिन्मय द्वार, चेतन द्वार। तो दूसरा द्वार आता है अचेतन का द्वार, जिसमें गुरु के व्यक्तित्व से प्रेम होता है, गुरु की हर क्रिया से प्रेम होता है। वो बोले तो प्रेम, वो चले तो प्रेम, वो हंसे तो प्रेम, वो नाराज हो जाए तो भी प्रेम। उनके हाँ में भी हाँ, उनके ना में भी हाँ, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे शूलों से भी प्यार। तो जो करे गुरु, बस वो मुझे अच्छा ही अच्छा लगता है, क्योंकि गुरु ही मुझे अच्छा लगता है। ये है दूसरा अचेतन का द्वार। और तीसरा अवचेतन के द्वार से गुजरना होगा, अर्थात गुरु जो भी आज्ञा दे वो मुझे स्वीकार है, वो जो कहे मुझे स्वीकार है। गुरु ने कहा मेरे पास नहीं आओगे, 20 किलोमीटर दूर हैं, सालों से प्रतीक्षा करें, अभी नहीं आओगे, अभी तुम्हें यहाँ से 1000 किलोमीटर दूर वापस लौट करके जाना है। पल भर में तो लगता है कि ऐसी आज्ञा, दर्शन करने के लिए नयन बहुत तड़प रहे। गुरुवर एक बार बोल दो ना कि आ जाओ मेरे पास, दर्शन कर लो, ये आंखें तृप्त हो जाएगी, आपका क्या बिगड़ेगा। लेकिन गुरु ने नहीं कहा। तब मन को समझाया ये इस अवचेतन के द्वार से भी तुझे गुजरना होगा, क्योंकि इसमें शिष्य का बहुत हित छिपा है। परीक्षा उसी की ली जाती है जो विद्यार्थी पढ़ता है। गुरु को विश्वास होता है कि ये उत्तीर्ण होने वाला है, तभी कड़ी से कड़ी परीक्षा लेते हैं। गुरुकुल में एक बच्चे को, एक विद्यार्थी को भयानक रोग हो गया, इसका कोई इलाज नहीं, बस 1 माह में मरने वाला है। एक वैद्य से पूछा क्या कोई और उपाय है इसका? वैद्य ने कहा एक उपाय है, अगर नागिन का जहर उसे मिल जाए तो ये विद्यार्थी आपका ठीक हो सकता है, अन्यथा और कोई उपाय नहीं है। गुरुजी प्रतीक्षा कर रहे थे क्योंकि वहां एक नागिन अधिकांश गुजरती थी। तब गुरुजी ने कहा विद्यार्थी से, बेटा आज तुम्हें नागिन की लंबाई नापनी होगी, मुझे बहुत जरूरी है। शिष्य ने एक बार नहीं पूछा कि गुरुजी ऐसा क्यों, मैं क्यों नापूं, भला नागिन के पास मुझे क्यों जाने को कह रहे? कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं कहा, और वहां गुरु की आज्ञा अनुसार उस नागिन की लंबाई नापने के लिए चला गया। लेकिन नाप नहीं पाया क्योंकि नागिन की रफ्तार, उसकी चाल बड़ी तेज थी, वो दौड़ नहीं पाया और वह बिल में चली गई। अब गुरुजी ने सोचा 1 महीने में मात्र 10 दिन शेष रह गए हैं, 20 दिन गुजर गए, अगर उसको नागिन का जहर नहीं मिला तो ये बालक मर जाएगा और मैं ऐसे नहीं होने दूंगा। अब की बार गुरु ने कठोर दंड दिया, अगर तुमने इस बार नागिन के दांत नहीं गिने ना तो मैं तुम्हें यहाँ गुरुकुल में रहने नहीं दूंगा, जाओ मेरी आज्ञा है। इतनी कठोर आज्ञा, इतनी कठोर एक विद्यार्थी के साथ में। उसने सोचा गुरु ने आज्ञा दी है, मुझे पूर्ण करना ही है और मुझे सिर्फ 5 दिन में यह आज्ञा को पूर्ण करना है। गुरु ने आज्ञा दी है, इसलिए वो चला जाता है और संयोग से वह बिल के वहां पर नागिन घूम रही थी। जैसे उसने देखा दबे पैरों से गया और नागिन को पकड़ लिया। पकड़ती उसने उसका मुंह खोला और दांत गिनने लगा। क्या नागिन दांत गिनने देगी? उसने तो उसको डस लिया और जैसे उसको डसा उसके शरीर में नागिन का जहर प्रवेश कर गया। गुरुजी आए और आकर के उसको अपनी गोद पर लेटा लिया। उनकी आंखों में खुशी के आंसू छलक रहे थे और उसकी जो भयानक बीमारी थी, जैसे ही नागिन का विष उसके शरीर में गया, उस रोग के जितने भी कीटाणु थे वो सब उसके शरीर से बाहर निकलने लगे और वह बालक तरोताजा हो गया, निरोग हो गया। वाह गजब! जब वह स्वस्थ हो गया तो गुरु ने पूछा, वत्स, जब मैंने तुमसे कहा था कि नागिन के दांत गिनने के लिए जाना है तो तुमने मेरे बारे में क्या सोचा? गुरुवर, मैं क्या सोचता, मैं तो कुछ सोचने वाला होता ही नहीं। जब मन ही आपको सौंप दिया है तो सोचने वाला मैं कौन होता हूँ? आप जानो, बस मुझे तो इतना विश्वास है कि गुरु मेरे हृदय में है, मेरा कभी अहित नहीं होने देंगे। एक बात, मैंने दूसरी बात ये तय की है
कि गुरु के पास में जाकर के कभी भी अपनी महाभारत नहीं सुनाना है, गुरु की हमेशा रामायण ही सुनना है। तीसरी बात मैंने तय की है कि गुरु से कोई छोटी चीज नहीं मांगना, कि हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, बेटे की शादी हो जाए, बिटिया कुंवारी है, ऐसी कोई चीज नहीं मांगना। गुरु से बड़ी चीज मांगना, जिसको मांगने के बाद भी कोई मांगना शेष ना रहे। बस गुरुवर, मैंने तो अपना जीवन आपके चरणों में सौंप दिया है। ऐसी भी भावना होती है। हाँ, इसी का नाम है धर्म की शुरुआत। वह पथिक चला जा रहा है एक गुरु की टोह में, गुरु की खोज में, और वो जाता है तो एक झोपड़ी के वहां पर उसको एक सुरीली आवाज सुनाई देती है। क्या थी आवाज, आप भी सुनने के लिए उत्सुक रहेंगे। मेरी जिंदगी में क्या था तेरी कृपा से पहले, मेरी जिंदगी में क्या था तेरी कृपा से पहले, मैं बुझा हुआ दिया था तेरी कृपा से पहले, मैं बुझा हुआ दिया था तेरी कृपा से पहले, मैं था खाक एक जर्रा और क्या थी मेरी हस्ती, मैं तो डूबा जा रहा था तूफान में जैसे कश्ती, दर दर भटक रहा था तेरी कृपा से पहले, दर दर भटक रहा था तेरी कृपा से पहले। और क्या आवाज आती है, सुनिएगा। यूं तो है जहां में लाखों तेरे जैसा कौन होगा, गुरु आप जैसा दाता भला जग में कौन होगा, मुझे कौन पूछता था, मुझे कौन पूछता था तेरी कृपा से पहले, ना ये गीत ये गला था तेरी कृपा से पहले, मेरी जिंदगी में क्या था तेरी कृपा से पहले। और सुनता है बड़े गौर से एक एक पंक्ति को और सोचता है आखिर है कौन इसके अंदर जो इस तरह की पंक्तियां गा रहा है, इसकी भी जिंदगी में कोई गुरु है, आखिर है कौन ये। और जा करके धीरे से देखता है जिनके अंतर की धड़कनों से श्वासों से पंक्तियां गुजर रही थी, मेरी जिंदगी में क्या था तेरी कृपा से पहले। सन 1987 में एक प्रवचन दिया था गुरुदेव गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज ने, और उसमें उन्होंने एक पंक्ति कही थी, आज भी मुझे याद है। उन्होंने कहा था कि मेरे जीवन में जितना भी पुण्य है वो सब मेरे गुरुदेव की सेवा का ही फल है, उसमें मेरा कुछ भी नहीं है, उन्हीं के आशीर्वाद का फल है। वाह, जिनको मैं ढूंढ रहा था वो अपने गुरु के लिए कह रहे हैं कि मेरा कुछ भी नहीं है, इस सब कुछ उन्हीं का है। आखिर वो कैसे है गुरु? जा करके देखता है पथिक, अद्भुत दिव्य रूप, दिव्य स्वरूप में रमने वाले धन्य है ऐसे गुरुवर जिनको मैं सदियों सदियों से ढूंढ रहा था। आज इनका दर्शन मुझे मिल गया। बस आज लगता है तन में है, मन में है, धड़कन में बस तू ही है, श्वास में है, प्राण में है, बस जीवन में अब तू ही तू है गुरुवर। तुम्हें पाने के लिए मैंने अनंत भव खो दिए, आज पहली बार मैं आपके दर्शन कर पाया हूँ और खो गया। मुझे वो दृश्य याद आता है। कहानी किसी भी पथिक की हो सकती है, लेकिन इस पथिक की भी ऐसी ही कहानी थी। पता नहीं बचपन से आंखें जिन्हें ढूंढ रही थी, वो पहली बार दर्शन जब मिला मड़िया के प्रांगण में, तो मैंने देखा कि जिन्हें कई भव भवांतर से ये चेतना खोज रही थी वो ये है वीतराग स्वरूप वाले परम गुरु। ओह अद्भुत!
सबसे बड़ा वरदान है, गाइड करने वाला मुझे मिल गया। जैसे कि एक्सीडेंट हो और 108 नंबर वाली वहां पर आकर के खड़ी हो जाए तो लगे कि वाह क्या पुण्य है। ऐसा मुझे लगा कि कई भवों का सातिशय पुण्य उदय में आ गया जब गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज का दर्शन मुझे मिल गया। मूर्ति में कैसा रत्न है, कितना कीमती है, पर उसे ये नहीं मालूम था कि ये सब पाप किसके लिए कर रहा है, क्यों कर रहा है ये सारा पाप, उसे मालूम ही नहीं था। कहावत है कि माल खाए कोई और मार खाए कोई। माल कोई और खाता है अपने बच्चे और परिवार के लिए, और मार खाने वाला तो वो अकेला है। इसीलिए ऐसा कोई पाप मत करना, और खास तौर पर धर्म संबंधी, धर्म के क्षेत्र में आकर के ऐसा कोई पाप मत करना जो तुम्हें कई भव भवांतर तक भोगना ही पड़े, जिसे भोगे बिना छुटकारा ही न पड़े। जानते हुए भी, इतना तो बच्चे भी जानते हैं कि मंदिर की बादाम है खाई नहीं जाती, छुई नहीं जाती। बच्चों को भी इतना ज्ञान सबसे पहले माता पिता कराते हैं। वो तो इतना बड़ा हो गया, इसके बावजूद भी जानते हुए भी वह पाप कर रहा है और भगवान को ही चुराने के लिए आ गया। अब देखते हैं क्या होता है। 7 दिन पूरे भी नहीं बीतते और उसका 2 दिन में 3 दिन में वह रोग उसका फूटने लगा। ऐसा शरीर में रोग हो गया जिसको भयानक कुष्ठ रोग कहते हैं, उसका नाम है उदुम्बर कुष्ठ। ऐसा भयानक रोग कि वैसे मरने के बाद में शरीर में कीड़े पड़ते हैं, लेकिन जीते जी उसके शरीर में कीड़े पड़ गए और भयानक दुर्गंध आने लगी। कोई उसको पास में बैठना नहीं चाहता था, कोई उसके पास में बैठना भी नहीं चाहता, उसको भोजन के लिए निमंत्रण भी नहीं दिया। ऐसा पाप उदय में आ गया। था ब्रह्मचारी का वेश, लेकिन अब भोजन के लिए भी कोई निमंत्रण नहीं कर रहा है। उसका पाप इतना तीव्रता से उदय में आया और उसने क्या किया था मालूम ही है आपको। जो रत्न की मूर्तियां थी उसको उसने चुरा लिया। कुछ मूर्तियां उसने चुरा ली जो बड़ी बेशकीमती दिखाई दे रही थी, और भी धीरे धीरे करके 7 दिन में सब खत्म कर दूंगा। अब लोग कहें तो कैसे कहें, एक ब्रह्मचारी मूर्ति कैसे चुरा सकता है। कानों कान सबकी बातें होती रही, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं पड़ी कि कौन कहे कैसे कहे, समझ में नहीं आया। पर उसका तीव्र पाप कर्म का उदय ऐसा आया कि उधर से सेठ जी को भी ऐसा एहसास होने लगा कि मुझे जल्दी ही नगर में पहुंचना चाहिए, और वह 7 दिन के पूर्व ही नगर में आ गए। जैसे ही नगर में और मंदिर पहुंचे तो मंदिर को देखा, दर्शन किया। सेठ जी समझ गए कुछ तो गड़बड़ है, और जैसे ही ब्रह्मचारी जी के पास में आए वो उसको इतना गुस्सा आया, इतना संकलेश हुआ कि ये कहाँ से आ गया, मेरा काम भी पूरा नहीं हुआ और ये आ गया। उसने अपने दांत भीजे, गुस्से के साथ में आंखें लाल की, नाक उसकी फड़फड़ाई। वो कुछ कहे बोले इसके पहले ही कहते हैं कि ऐसा तीव्र कर्म उदय में आया कि उसको अकाल मरण हो गया और तत्काल ही उसकी श्वासें रुक गई। उसका मरण होते ही वो सीधा 7वें नरक में पहुंच गया। सावधान, कहीं से भी देव द्रव्य स्पर्श तो नहीं कर लिया। आज कई नौकर चाकर दरिद्र भूखे ऐसे भीख मांगते रहते, क्यों? क्योंकि उन्होंने पूर्व में ऐसे देव द्रव्य को हड़प लिया होगा, कहीं न कहीं से उन्होंने धन को अपना कर लिया होगा। लोगों को पता ना चले, हेरा फेरी कर ली, लिखा पढ़ी में गड़बड़ी कर ली, पता ही ना चले किसी को पता चले ना चले, लेकिन कर्मों को तो पता चलता है। उसमें एक ऐसी भाव शक्ति है कि वह जीव को पकड़ लेता है, और यही हुआ। 7वें नरक में चला गया, 7वें नरक से निकला, क्रूर पशु बना, फिर 7वें नरक में पहुंचा, फिर 6वें नरक में आया। इस तरह से जैसा नियम है कि 7वें नरक में 2 बार, 6वें नरक में लगातार इस तरह से 3 बार, 5वें नरक में फिर 4 बार, ऐसे करते करते हर नरकों में अनेकों बार जन्म मरण करता रहा और सागरों पर्यंत दुख भोगता रहा। इसके बाद में कहते हैं कि उसका थोड़ा सा पाप हल्का पड़ा तो वह एक माँ के गर्भ में बच्चे के रूप में जन्म लेता है। अभी वो गर्भ में ही है, और ग्रंथ कहते हैं कि अभी गर्भ में रहते रहते उसका सारा परिवार नष्ट हो गया, सारा परिवार नष्ट हो गया। सिर्फ उसकी नानी बची थी, और नानी भी जिस दिन उसका जन्म होने वाला था उस दिन नानी का भी मरण हो गया। माँ अकेली रह गई, पिता भी चल बसा।
माँ सोचने लगी, पता नहीं कैसा पापी जीव मेरे गर्भ में आया है, सारा परिवार समाप्त हो गया, खाने के लिए मोहताज हो गई माँ। जहाँ इतना धन संपन्न वैभव था उसके पास में, सब नष्ट हो गया 9 माह के अंदर। जन्म दिया बालक को तो माँ ने देखा बालक के चेहरे पर भी बहुत ही सूखापन है, रौनक नाम की चीज नहीं है। इसीलिए उस माँ ने उस बेटे का नाम रखा अकृत पुण्य। न कृतम पुण्यम ये न स अकृत पुण्य, जिसने पुण्य किया ही नहीं ऐसे जीव का नाम क्या रखेंगे, अकृत पुण्य नाम रख दिया। माँ ने कहा बेटा अब तुम थोड़े से बड़े हो गए हो, हाँ 3-4 साल के हो गए हो, थोड़ा सा मेरा भी हाथ बटाने लगो। मैं तुम्हारे पेट भरने के लिए, मेरा पेट भरने के लिए दिन भर मेहनत मजदूरी करती हूँ, थोड़ा मेरे लिए तुम भी सहायता करो। उसने कहा ठीक है माँ, मैं भी खेत में जाऊँगा और तुम्हारे लिए कुछ सहायता करूँगा। तो वो जाता है खेत में और वहाँ पर नौकर से कहा, जो खेत का नौकर था उससे कहा क्या तुम यहाँ पर मुझे नौकरी पर रख सकते हो। उसका सेठ आता है, खेत का मालिक आता है, पूछा उससे तुम हो कौन। उसने बताया मेरी माँ का ये नाम है। जैसे ही नाम सुना वह मालिक एकदम दुखी हो जाता, उसके चेहरे पर उदासी छा जाती है, आंखों में आंसू तैर आते हैं। सोचता है ओहो, जिसके यहाँ पर मैं पहले कभी नौकर हुआ करता था, सेवा करता था, आज उसी का बेटा मेरे यहाँ पर नौकरी करने के लिए आया है। हे प्रभु कैसे दुर्दिन आ गए बेचारों के, इतना बड़ा सेठ। उसने कहा मेरे घर में कोई नहीं है, सिर्फ माँ और मैं, पूरा परिवार हमारा खत्म हो गया है। कहते हैं ना, जो बेर बेर खात थे वे बेर बिन खाते हैं, जो बेर बिन खात थे वे बेर बेर खाते हैं। जब पुण्य का उदय आता है तो जो बेर बिन बिन करके खाते थे वो बेर बेर खाते, मतलब बार बार खाने लगते हैं। इतना धन संपन्न उनके पास में आ जाता है, धन संपदा आ जाती है। और जिसके पास में पहले बहुत धन दौलत थी, पाप का उदय आया, जो बेर बेर खाते थे वे बेर बिन खाते हैं। अब वो बेचारे बेर बिन बिन करके खाते हैं और अपना पेट भरते हैं। ऐसा ही होता है जब पाप का धमाका आता है, और ऐसा ही आता है हर समय। जो कुछ भी हो रहा, हमारे अपने पाप और पुण्य जो किए हुए थे उसी के फल से हम अभी सुख दुख का वेदन कर रहे हैं। कहते हैं ना, ऐसे वैसे कैसे कैसे हो गए पुण्य के उदय में, जिन्होंने अच्छे कार्य किए वो ऐसे वैसे कैसे कैसे हो गए। और जिनके पाप का उदय आया, जिन्होंने धर्म का द्रव्य खा लिया, हड़प लिया, हेरा फेरी कर ली, वो कैसे कैसे ऐसे वैसे हो गए, ऐसे वैसे हो गए। ऐसे ऐसे रोग शरीर में घिर जाते हैं, सारे अपने पराये हो जाते हैं, कोई हमदर्दी नहीं बचता, अपना भी पराया हो जाता है, मित्र भी शत्रु हो जाते हैं। इसलिए सावधान, क्या करें कुछ समझ में नहीं आता। उस सेठ को दया हुई, दया आई, करुणा आई, और उसने स्वर्ण की अशर्फी उसके हाथों में दे दी। जैसे ही हाथ भी थी वो दौड़ने लगा, पर जैसे जैसे दौड़ने लगा खुश होकर के कि माँ को बताऊंगा कि माँ आज मुझे सोने की अशर्फी दी है, मालिक ने काम करने के बदले में मुझे सोने की अशर्फी दी है, ऐसा कहूंगा माँ बहुत खुश हो जाएगी, हमारी सारी गरीबी मिट जाएगी। दौड़ता हुआ जाता है, लेकिन जैसे जैसे दौड़ता है उसके हाथों में जलन होती है, और जलन होती है तो वो देखता है उसको खोल करके, तो वह जो अशर्फी थी वह अंगारा बन जाता है, उसका हाथ जल जाता है, फफोला आ जाता है और वह गिरा देता है। माँ के पास में जाकर के फूट फूट करके रोता है, माँ पता नहीं ये क्या हो गया, मैंने देखा था माँ वो सोने की अशर्फी थी, लेकिन उससे तो मेरा हाथ जल गया। माँ स्वाध्यायशीला थी, वो समझ जाती है कि बेटे ने पुण्य किया ही नहीं तो सोने की अशर्फी भी आग का अंगारा बन गया, उसके हाथ को जलाने लगा। वो समझने लगी कि मेरा बेटा पुण्यहीन है, उसने कुछ ऐसा पाप किया था पूर्व भव में जो उसको रह रह करके तीव्रता से उदय में आ रहा है। अब वह फिर जाता है मालिक के यहाँ काम करता है। एक दिन मालिक फिर आता है, उसे दया आती है और वो बताता है कि आपने जो सोने का दिया था ना, वो तो जल करके मेरी मुट्ठी के अंदर मैंने खोला ना तो जलने लगा, मेरा हाथ जल गया, देखो कैसे फफोले पड़ गए हैं, अभी तक भी निशान है उसका। वो सोचता है
कुछ तो बेचारे का पाप का उदय है, वो भी समझता है। तो उस दिन सोचा कि तुमने खाना नहीं खाया है? हाँ, हमारे घर पर तो दाना भी नहीं है, क्या खाएं? तो उसने बहुत सारे चने उसकी झोली में भर दिए। अच्छे नए नए चने आए थे, कम से कम 4 दिन उनका पेट भर जाएगा। वो जाता है दौड़ता हुआ खुश होकर के कि माँ को बताऊंगा इतने सारे चने मुझे दिए आज मालिक ने। लेकिन जाते जाते क्या होता है, उसकी झोली में छेद था। झोली में छेद तो बाद में था, उसके पुण्य का ही छेद था। पुण्य था ही नहीं, उसकी झोली में छेद था, कपड़े में छेद था। तो वह जब जाता है तो मुट्ठी भर चने रह जाते हैं और जा करके देता है माँ को। माँ देखो, देखता है, अरे इतने से चने बचे माँ, इतने सारे चने दिए थे सब खत्म हो गए। तो माँ देखती है उसकी झोली में छेद था। माँ की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अब यहाँ रहना उचित नहीं है, सब परिचित लोग हैं, अब इस गांव में रहना ठीक नहीं है। वो सेठ नित्य प्रतिदिन तुम्हारे लिए सहायता करेगा और तुम्हारा पुण्य नहीं है। माँ समझ जाती है और कहती है चलो बेटा, इस भोगावती नगरी से अब हम दूसरी नगरी में चलते हैं, शीशवाक नगरी में। वह माँ और बेटा दोनों जाते हैं। बेटा भूखा था, वो इतने से चने माँ उबाल करके उसको खिला देती है। माँ 3 दिन की भूखी वहाँ पर नगर के बाहर एक मुखिया का बहुत बड़ा हवेली जैसा घर था, वहाँ जाकर के खड़ी होती है और कहती है सेठ जी क्या काम पर मुझे रख सकते हैं? मैं परेशानी की मारी हूँ, अगर काम पे रख दोगे तो मेरा भी पेट भरेगा, मेरे बेटे का भी पेट भरेगा, कृपा करके मुझे रख दो। सेठ सोचता है मेरी पत्नी का मरण हो गया है, छोटे छोटे बच्चे हैं, क्यों ना मैं इसे यहाँ पर काम पर रख लूँ। तो वह कहता है तुम आज से मेरी बहन हो और बहन की भांति तुम मेरे घर में रहो, मेरे बच्चों को भोजन कराओ, अच्छा अच्छा मिष्ठान खिलाओ और उनको भी बहुत खुशी होगी क्योंकि अब उनकी माँ नहीं रही, यहाँ पर रहो। तब वह सोचती है किसी सेठ के घर पर रहना ठीक नहीं है क्योंकि अभी मेरा तीव्र कर्म का उदय है, लोग मुझे बदनाम कर सकते, कलंकित कर सकते, मुझे अपने चारित्र को बिल्कुल कलंकित नहीं करना, एक यही तो मेरा सबसे बड़ा वजूद है, मेरा धर्म है। इसीलिए वो कहती है नहीं सेठ जी आपने कहा बहुत अच्छा है, मैं आपको अपने भाई के भांति मानती हूँ और आपने मुझे बहन कहा है, इसीलिए बहन भाई के घर पे रहेगी, काम करेगी इतने समय तक, लेकिन इसके बाद में मैं एक झोपड़ी में अपना जीवन गुजार लूँगी। और वह छोटी सी झोपड़ी बनाती है, उसमें माँ बेटा दोनों रहने लगते हैं। समय गुजरता है। अब देखते हैं कल एक बहुत बड़ी घटना घटने वाली है, आप सब लोगों को वह घटना अवश्य श्रवण करना है। कैसे पाप कर्म मिटे, अनंत अनंत काल के बांधे कर्म। कभी कोई आप लोग बीमार हो जाते हैं, कभी काम बनते बनते भी आपका बनता नहीं है, आपके अपने लोग भी शत्रु बन जाते, आखिर क्यों? कुछ तो ऐसा पाप किया था। लेकिन अब सावधान हो जाएं, मरते मिट जाएंगे लेकिन संसार के लिए, परिवार के लिए, अपने रिश्ते नातों के लिए, शरीर के लिए, पापी पेट के लिए ऐसा कोई पाप नहीं करेंगे। जितनी शक्ति सामर्थ्य दान देंगे क्योंकि दान ही मात्र एक सारे पाप कर्मों का निवारण करने का उपाय है। इस तरह से वह विचार करती करती वहाँ पहुँच गई है। कल देखते हैं क्या होने वाला है। आज हम चलते हैं, ये तकदीर की लड़ाई तो ऐसी ही है। तकदीर से लड़ाई इंसान की, ये कहानी है जी आगम पुराण की। तकदीर से ये कहानी है जी धन्य चरित्र की। था वह चोरों का सरदार, पहुंचा रत्न मंदिर के द्वार, छल से रत्न की मूर्ति चुरा रहा। हुआ पापोदय से कोढ़, तन में लटी पड़ी सब और। क्या पड़ गई तन में? लटे पड़ गई, कीड़े रेंगने लगे उसके शरीर से। मर के गति पाई नरक पशु नाम की, ये कहानी है जी आगम पुराण की। तकदीर से जन्म लिया जब माँ की कोख, मरे सब परिवार के लोग। माता नयनों से नीर बहा रही, सिक्के बने सभी अंगार, पहुंच गए सब दूजे गांव। घड़ी आ गई पापी के इम्तिहान की, ये कहानी है जी आगम पुराण की।
तकदीर से लड़ाई इंसान की, ये कहानी है जी आगम पुराण की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे कटारिया ऑटोमोबाइल्स प्राइवेट लिमिटेड, अहमदाबाद।